अब एक और नई शर्त समीकरण आ गई। अभी तो दो पद थे, उनका वर्ग था। तीन पद हो तो क्या होगा? तो वे वर्ग है, पहले हम जांच कर लेंगे कि अगर घात 2 है इसका मतलब इसकी 2 बार गुणा हो रही होगी। करिए गुण, एक गुणा ऐसे करो, फिर बी ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस सी बी प्लस सी स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए बी और बी ए एक ही बात है, प्लस 2ab। बी सी प्लस सी बी मतलब 2bc, सी ए मतलब सी 2ca। इसका फॉर्मूला निकल आया a प्लस बी प्लस सी का। ये आपकी सरल समीकरण नंबर कौन सी आ गई? 7। ठीक है, किताब में डायरेक्ट आपको याद करनी है, लेकिन हमने निकाल के दिखा दी कि आई कहाँ से है। ठीक, तो इसको समझने का तरीका ये है कि तीन संख्याएं जुड़ रही हैं और वर्ग लग रहा है। पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस तीसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरी इंटू तीसरी प्लस तीसरी इंटू पहले। यही है ना? अब जैसे ये सवाल आ गया हमारे सामने चौथे का दूसरा, इसने कहा उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके इसका प्रसार कीजिए। क्या करना है? तो सर्व समीकरण का उपयोग साफ साफ दिखाई देगी। क्यों? इसका प्रयोग करेंगे, इसी का प्रयोग कर लेते हैं। तो सर्व समीकरण क्या है? a प्लस बी प्लस सी का वर्ग बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca में क्या करें? a की जगह कितना? 2x, b की जगह कितना ना माइनस, और c की जगह कितना रखने पर। चलिए भी रखिए, a की जगह 2x, b की जगह -y, c की जगह z, और इसका क्या हो रहा है? वर्ग। ठीक है, मान लेते जवाब a की जगह कितना रखेंगे? 2x प्लस b की जगह -y का वर्ग प्लस c की जगह z का वर्ग प्लस 2 गुणा a की जगह 2x, b की जगह जो मान ब्रैकेट में माइनस में होता है तो ब्रैकेट के अंदर नहीं हो जाता माइनस प्लस 2 गुणा -y, और c का मान कितना है? z प्लस 2 गुणा c का मान z, और a का मान कितना है? 2। कितना आ गया ये? 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2yz प्लस 4xz। ये निकल आया किसका प्रसार? 2x माइनस y प्लस z का। ऐसे इसके जितने भी पार्ट हैं उन सारे पार्ट में आपको यही करना। ठीक है, अब जैसे ये वाला है छठा, बाकी तो तुम कर ही लो। छठा वाला में खुद ही इंग्लिश की दे दिया। इसका वर्ग बताना। ठीक है, अब एक तो ये तरीका होता है जब हम बिल्कुल कुछ नहीं जानते तो सीधे सर्व समीकरण लिखो, सर्व समीकरण मान रख दो जो हमारे सवाल में दे रखे हैं, हमारा उत्तर अपने आप आएगा। एक जब हमें सर्व समीकरण याद हो गई, सर्व समीकरण तो याद हो जानी चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, यानी तीन संख्याएं जो जुड़ रही हैं उनका वर्ग प्लस पहली दोनों का दुगना, फिर बाद वाले दो का दुगना, फिर पहली और तीसरी का दुगना। तो अगर ये प्रक्रिया यहाँ लगा दें तो पहली संख्या का वर्ग यानी 1/4 का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग यानी -1 b का वर्ग, दूसरी संख्या -1/2, तीसरी संख्या है 1 प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली और दूसरी संख्या का गुणा यानी 1/4a गुणा -1/2, फिर दूसरी और तीसरी 2 गुणा -1/2b गुणा 1, फिर तीसरी और पहली। अब जरा ऐसा कर लो, बस खत्म। 1/16 प्लस 1/4 जो कि माइनस का वर्ग हमेशा प्लस में जाता है, प्लस 1 और 2 से ये 2 कट गया, प्लस माइनस माइनस 1/4ab, फिर 2 से ये 2 कट गया,
प्लस माइनस माइनस बी और प्लस 2 3 4 1/2। ये हमने सीधे सीधे सर्व समीकरण का प्रयोग किया। ठीक है, सर्व समीकरण का अपना एक काम है कि भाई उसका काम ये है कि 3 पद अगर जुड़ रहे हैं उसमें वर्ग लगाए तो सर्व समीकरण का जो प्रसार निकल जाएगा वो तीनों संख्याओं के वर्गों का योग, अलग अलग तीनों के वर्ग को जोड़ दो, प्लस 2 गुणा पहली गुणा दूसरी, 2 गुणा दूसरी गुणा तीसरी, प्लस 2 गुणा तीसरी गुणा पहली। तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जैसे मैंने ये वाला सवाल किया। आपको सर्व समीकरण याद है तो ये करने की जरूरत नहीं, आप सीधे सर्व समीकरण का प्रयोग करके डायरेक्ट ये वाला सवाल करें। इस तरह से ताली